चेले का मतलब होता है शिष्य, या इंग्लिश में अगर देखा जाता है उसे बोलते हैं डिसाइपल। और डिसाइपल का मतलब होता है फॉलोवर, यानी पीछे चलने वाला। किसी भी गुरु या किसी भी अगुवे या किसी विशेष व्यक्ति के पीछे चलने वाला व्यक्ति, उसकी शिक्षाओं को फॉलो करने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाता है चेला। जब आप किसी भी व्यक्ति की शिक्षा को फॉलो करने लग जाते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चलने लग जाते हैं, उसे बोला जाता है, उसे कहते हैं चेला। बहुत से जो लोग होते हैं, मिस्त्री होते हैं, काम करने वाले होते हैं, सिलाई करने वाले होते हैं, मैकेनिक होते हैं, वो अपना चेला बनाते हैं ना। उनके यहाँ सीखने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं? चेला है ये मेरा। वो चेला कहाँ से है? क्योंकि उसने उस व्यक्ति से सारा काम सीखा है। जो कुछ वो काम कर रहा है, मैकेनिक का काम कर रहा है, सिलाई का काम कर रहा है, कारीगरी कर रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, वो उसने अपने उस गुरु से वो सारी चीजें सीखी हैं। उस व्यक्ति से सीखने के द्वारा वो उसका चेला कहलाया। आप जितने भी लोग कहते हैं कि हम चेले हैं, तो चेले का मतलब होता है मसीह यीशु के पीछे चलने वाला और उसकी शिक्षाओं पर चलने वाला व्यक्ति चेला है। मगर अगर आप व्यक्तिगत जीवन को अगर आप चेक करेंगे ना, व्यक्तिगत अपने पर्सनल जीवन को आप अच्छे रीति से जानते हैं कि आप कितना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जो व्यक्ति अपने जीवन में लेकर आता है, अपने जीवन में धारण करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन शिक्षा बोली है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते समय अपने चेलों को क्या कहा था? सारी जातियों को चेला बनाओ और जो बातें मैंने सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। क्या बोला था अपने चेलों को? जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें लोगों को मानना सिखाओ। ये जब हम प्रभु की शिक्षा को मानते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, वो व्यक्ति होता है चेला मेरे हिसाब से। खाली अगर आप जा रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, ये चेला नहीं है। चेला हर वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह की शिक्षा को मान रहा है। आज ज्यादातर हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? जब हम चेला बन जाते हैं तो धीरे धीरे मैंने बहुत से विश्वासियों के अंदर एक चीज देखी है, एक कहते हैं स्पिरिचुअल प्राउड, सीक्रेट प्राइड, आत्मिक घमंड होता है जो उनके अंदर गुप्त रूप से छुपा होता है। वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे अंदर घमंड है। वो सामने नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरे अंदर घमंड है। उन्हें अपनी प्रार्थनाओं पर घमंड होता है, उन्हें अपने अभिषेक पर घमंड होता है। मैं 4 घंटे की प्रार्थना करती हूँ, मुझे इस बात पर घमंड है। मैं अच्छा वचन से सिखा लेती हूँ, मुझे इस बात पर घमंड है। इस बात पर कि मैं जाऊंगी, भले ही उस व्यक्ति के घर में 4 लोग अभी तक होकर आ गए हैं, अभी तक वो व्यक्ति प्रभु में नहीं आया, मगर जिस दिन मैं गई, जिस दिन मैंने प्रार्थना करी, और देखो वो उसी दिन से संडे को चर्च आने लगा। ये अंदर एक छुपा हुआ घमंड होता है जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सीक्रेट प्राइड होता है, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और वो जो सीक्रेट प्राइड होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक राई के दाने के बराबर होता है जो धीरे धीरे पनप कर पेड़ बनता है। और फिर अभी हम अपने आप को चेला बोल रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों की, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं, भले आप हो या ना हो,
वो इस सभा में है या नहीं है, मगर वो चेले जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एज अ प्रचारक ट्रीट करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रचारक हो गए हैं। याद रखिए, प्रचारक होना, चेला होना बहुत ही अलग अलग बात है। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी जिस भी व्यक्ति को चंगाई दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, तू अपने घर जा और लोगों को गवाही देना, ये बोला। हर एक व्यक्ति, हर एक चंगा करने वाले व्यक्ति को ये नहीं कहा कि काम धाम छोड़ दे और मेरे पीछे हो जा। हर एक व्यक्ति को तो नहीं कहा। पढ़ा आपने कहीं पर? मैंने तो बाइबल पढ़ी है, मैंने तो कहीं पर भी नहीं पाया कि जहां प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी व्यक्ति को बोला हो काम धाम छोड़ दे और मेरे पीछे हो जा। जब हम मत्ती की किताब को पढ़ते हैं, तब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है। तब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे आता है और कहता है, यहाँ पर लूका की किताब और उसका 9 अध्याय और उसका 57 पढ़ना निकाला है तो, हाँ। तब किसी ने मार्ग में जाते थे तो प्रभु किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आके कह रहा है, प्रभु जी, जहां किसी ने, यहाँ क्या वर्ड लिखा है? किसी ने। भीड़ में से कोई होगा जिसने चमत्कार की सेवा देखी होगी कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ रखने से लोग चंगे हो जाते हैं। भैया जगह जगह लोग खाने पे प्रभु यीशु मसीह को बुला रहे हैं, लोग प्रभु के आदर सम्मान कर रहे हैं। चेलों की मौज देखो, काम दाम छोड़कर प्रभु के पीछे चल लिए है। तब ऐसे ही किसी ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया कि यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मगर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं। और दूसरे ने कहा, और दूसरे से कहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को तो साफ शब्दों में मना कर दिया, जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। मगर दूसरे ही साथ में दूसरा व्यक्ति चल रहा है, उसको बोल दिया कि तू मेरे पीछे हो ले। तब उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और एक और ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के। अब 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आना चाहता है, जो खुद आगे आ रहा है, उसको तो प्रभु ने कह दिया, भैया आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लोमड़ियों के भट्ट है, मगर मनुष्य के पुत्र यानी मेरे पास तो खुद सिर धरने की जगह नहीं है, मैं तुझे कहां से जगह दूंगा। और दूसरा व्यक्ति को साथ में चलते हुए को कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। और उसने कहा, प्रभु जी, पहले तू मुझे क्या कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने पिता को गाड़ लूं। और वो कह रहा है कि पहले मैं अपने अतीत को गाड़ लूं, प्रभु जी, पहले मैं अपने सारी बातों को गाड़ लूं। यहां पर अगर देखें 3 व्यक्ति हैं, जहां पर से प्रभु ने 3 में से सिर्फ एक को चुना। इसका मतलब चुनना तो प्रभु की ओर से होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया तो प्रभु ने कहा कि जा, तू अपने घर को जा और अपने याजक को दिखा, और जो चढ़ावा प्रभु ने ठहराया है तो उसको चढ़ा। प्रभु ने उस कोढ़ी को तो नहीं चुना। जिसमें से प्रभु ने दुष्ट आत्मा पूरी सेना निकाली थी, वो भी कह रहा था कि प्रभु मैं आपके साथ साथ चलूंगा, मगर प्रभु ने कहा, जा, तू अपने लोगों को समाचार सुना। प्रभु ने हर किसी को तो पीछे नहीं लिया, मगर प्रभु ने विशेष लोगों को चुना। मगर गवाही देने के लिए तो उसने हर किसी को बोला है। कई बार हम लोग, मैंने बहुत से लोगों, आप
लोगों का नाम नहीं ले रही, मगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो चेले की सोच को समझते हैं प्रचारक बनना। याद रखिए, अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी ये गंध घुसा हुआ है, क्योंकि ये शैतान की ओर से होता है, ये गंध निकाल दीजिएगा। चेले का मतलब होता है प्रभु की शिक्षाओं पर चलना, और वो हर एक व्यक्ति है चेला। यानी आपको जाना है, प्रभु की गवाही देनी है, प्रभु के विषय में बताना है, और लोगों को प्रभु के पास में लाना है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे अब तक तो हम कुछ और ही शिक्षा पा रहे थे, आज तो कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है ना? मैं तो चेलों को कंडम ही कर दिया फिर, ऐसा ही है ना? आज तक तो कुछ और सुन रहे थे, मगर देखो जो मेरी शिक्षा है मैं वो सुनाऊंगी आपको। जो कुछ मैंने प्रभु से सीखा है, जो कुछ मैंने जाना है, मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बताने आई हूँ कि आप प्रचारक बन जाओगे, प्रभु आपको कैथरीन कुलमन की तरह इस्तेमाल करेगा, ये काम मेरा नहीं है। आपका काम है कि प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और उन 12 चेलों में बहुत गड़बड़ थी। पढ़ा है आपने वचन? पढ़ा है? क्या गड़बड़ थी उनमें? सबसे पहले तो वो जितने भी लोग थे इधर उधर के बुलाए हुए थे। कोई मछुआरा था, कोई चुंगी लेने वाला था। प्रभु भी कहता अपने बुलाए जाने को सोचो। ना तो तुम शरीर से बहुत ही ज्ञानवान हो, बहुत बलवान बुलाए गए हो, ना कुलीन घराने के बुलाए गए हो। प्रभु ने तो अपने लिए किन लोगों को चुना है? निर्बलों को, अज्ञानियों को, मूर्खों को चुन लिया, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने उन लोगों को चुना है ताकि वो ज्ञानवान लोगों को लज्जित कर ले। कभी भी आप अपने बुलाए जाने पर ना, कि आप चेले हो, आप चेलों की सभा में आते हो, आप प्रभु की सेवा के लिए जाते हो, अपने अंदर ना ये घमंड मत आने देना, क्योंकि ये होता है। आप मानो ना मानो, आप अपने अंदर से कितना भी इनकार कर लो कि मेरे अंदर है नहीं, ये तो आप पर्सनली जानते हो। उसका कारण, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक बहन दूसरी बहन से चिढ़ती है कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे है? इसकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना से कैसे ज़्यादा बढ़ गई? इसे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, मुझे तो नहीं कर रहा। मैं तो जबकि इससे ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ, इससे ज़्यादा उपवास करता हूँ, भैया ने तो इसको आगे कर दिया। मेरा जीवन तो इससे ज़्यादा अच्छा है ना? होता है ना कि क्यों इसको आगे किया जा रहा है? इससे ज़्यादा अच्छा तो हमारा जीवन है। हम भैया के करीब भी रहते हैं, घर में भी जाते हैं, जो काम कहते हैं वो भी करते हैं। अब ये हमसे आगे कैसे जा रही है? ये व्यक्ति, ये भाई हमसे आगे कैसे जा रहा है? हमें आगे नहीं किया जा रहा। ये बीमारी तो जरूर है आप लोगों में, है या नहीं? अब आप ही लोग बता दो, आपका प्रचारक क्या बताएगा? है या नहीं? है कि 2-4 सर हिल रहे हैं, 2-4 लोगों में ये वायरस। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी थी, है? हाँ, मन में सबके है, मानो ना मानो, मन में सबके है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी थी ये बात। इस सभा के लिए मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, मगर मुझे स्पेशली पढ़ना पड़ा इस सभा के लिए। और जब मैंने पढ़ा ना इस सभा के लिए, तो मुझे नई चीज मिली। पता है क्या मिली? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेले थे, 12 ही थे ना? अब आप 12 में से मुझे जरा किसी का नाम बताओ। चलो, पतरस,
अंद्रयास, यूहन्ना, मुझे तो बस 3 के ही आते हैं नाम, पतरस, याकूब, यूहन्ना, बस थे 12। पता है क्यों? क्योंकि पूरी बाइबल में ना इन्हीं 3 का जिक्र है। पूरी कहीं पर भी देख लो, यही 3 पटर पटर करते थे, बाकी 9 मौन रहते थे, चुप रहते थे। कहीं पर सुना कि अंद्रयास ने ये कहा, फिलिपुस ने ये कहा, थोमा ने तो लास्ट में जाकर कहा कि मैं तो तब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा जब मैं उसके छेदों में हाथ डाल लूंगा। यहूदा का कहीं जिक्र सुना कि यहूदा ने कहीं कुछ बोला? सबसे एक्टिव चेला जो था ना, सबसे ज्यादा नाम किसका आया है? पतरस का। सबसे ज्यादा नाम पतरस का आया है। पतरस सबसे आगे रहता था, पतरस सबसे ज्यादा बतूना था। और यही पतरस जो था, यही पतरस, इसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कौन सा अध्याय है? 16 अध्याय मत्ती की किताब और उसका 16, मत्ती की किताब और उसका 16 अध्याय में जब प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते, 12 चेलों से पूछते, मगर जवाब किसका आता है? किसका आया यहाँ पर? पतरस का आया। और पतरस ने कहा कि हे प्रभु, क्या लिखा है 16 का 13, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ, यही पतरस, इस पर प्रभु ने प्रकट किया। इसने क्या कहा? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु ने क्या कहा? हे शमौन, तू क्या है? मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अब जरा सोचो एक बात, अभी मैं आपको बताऊंगी। यही शमौन जिस पर परमेश्वर ने ये बात प्रकट कर दी कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 12 खड़े थे, 12 में से 11 नहीं कुछ बोले, मगर पतरस पर ये बात प्रकट कर दी। प्रभु कह रहे हैं कि जीवते परमेश्वर ने ये बात तुझ पर प्रकट करी है। और कुछ ही थोड़ी सेकंड बाद, थोड़े ही समय बाद, जब प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की चर्चा करने लगे कि अब मैं यरूशलेम में जाऊंगा और अवश्य है कि मैं वहां पर दुख उठाऊं, अभी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला। और यही चेला जब अभी इसी के नीचे जब 21 पद में आप जाते हैं, अभी ऊपर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे? तू जीवते, तुझ पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होंगे, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर जीवते ने तुझ पर यह बात प्रकट करी है। और 21 अध्याय पर ही जब हम नीचे जाते हैं तो यीशु मसीह अपने मृत्यु का जिक्र करते हैं, और जब मृत्यु के बारे में बताते हैं कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम जाए और वहां पर दुख उठाए, तब पतरस प्रभु यीशु मसीह को साइड में ले जाता है। पढ़ो आगे। तब प्रभु यीशु मसीह को साइड में ले जाता है, और तब उसको पतरस प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है? इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तुझ पर कभी ऐसा हो। ये पतरस का प्यार था।
जब पतरस को पता चला कि यीशु मसीह अब दुख उठाएंगे, तो पतरस साइड में प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया और प्रभु यीशु मसीह को सख्ती से बोलने लगा, हे प्रभु, खुदा ना करे कि तुझ पर ये दुख आए। उसका प्यार। मगर प्रभु यीशु मसीह ने पलट कर क्या बोला? क्या बोला? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हाँ, प्रभु ने उसी पतरस को, जिसको अभी ऊपर क्या कहा था कि मैं तुझ पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, जीवते परमेश्वर ने ये बात तुझ पर प्रकट करी है, तुझ पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होंगे। और इसी पतरस को आगे चलकर प्रभु क्या कह रहे? हे शैतान, दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यही पतरस। और इसी पतरस को जब हम नीचे देखते हैं तो 17 पद में क्या लिखा है? 6 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह इसी पतरस को लेके गए जहां यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। जरा आप सोचो, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था, ये उसका प्यार था जो यीशु मसीह के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु ना करे कि तुझ पर ये दुख आए, मगर यीशु मसीह उसको झिड़क रहे हैं, हे शैतान, दूर हो जा। कभी आपके अगुवे ने, आपके प्रचारक ने आपको ऐसे डांटा है? हे शैतान, दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। जाओगे वापस ऐसे अगुवे के पास में? जाओगे ऐसी कलीसियों में? है? मगर पतरस छोड़कर नहीं गया। सोचो, पतरस छोड़कर नहीं गया। कुछ चेले ऐसे ही होते हैं, आप उन्हें कितना भी डांट लो, वो फिर भी आपके साथ में रहेंगे। और फिर वही चेले आगे चलकर यीशु मसीह के रूपांतरण को देख पाते हैं। वही चेले, याद रख लेना। आज आपको हो सकता है अपने प्रचारक, अपने अगुवे की डांट बुरी लग सकती है। वचन कहता है, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अच्छी नहीं है, उत्तम है खुली डांट। यीशु मसीह ने सबके सामने झिड़क दिया उसको। 12 चेले खड़े थे, 12 चेलों ने हो सकता है मजाक भी बनाया, तू तो बहुत बोलता है, देखा है? प्रभु यीशु से मिलने को मिला ना, शैतान शैतान, है? तू ठोकर का कारण है। मजाक तो उड़ाया ही होगा, स्वाभाविक था, क्योंकि उनके अंदर वो आदत थी ना, हम में बड़ा कौन है? बड़ा तो मैं हूं। जब आपके सामने आप ही का अगवा, आपके संजय भाई या बड़े भाई किसी को डांट दे, तो जाकर 4 जने वहां पर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और उसी बात की चर्चा करते हैं। हाँ, करते हैं नहीं? आज क्यों डांटा, क्या बात हो गई थी, तूने ऐसा कहा था? है? मैंने तो अच्छा कहा था, क्या करें भैया, आगे से तो हम बोलेंगे नहीं भैया, है ना? ऐसे ही होता है। यही पतरस आज 6 दिन बाद इसी पतरस ने यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा था। अगर आपके अंदर पतरस वाला स्वभाव है तो आप यीशु मसीह के रूपांतरण को देख पाएंगे। एक और चेला है, उसका नाम है यहूदा। 2 चेले, दो खास चेले मुझे लगे प्रभु इस वचन में। पूरे वचन में साइलेंट है, पूरे वचन में साइलेंट है। मगर कुछ चेले ऐसे होते हैं कि आप उन्हें कितना भी डांट लो, वो फिर भी आपके रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और वही होते हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। और कुछ चेले ऐसे होते हैं जो होते हैं हैंडल विथ केयर। कांच का बर्तन देखा है ना, बड़ा संभाल के चलाना पड़ता है भैया। धो तो संभाल के धो, रखो तो संभाल के रखो, और जब टूटता है तो हाथ काट के जाता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, जब टूटते हैं ना तो आपको चोट देकर जाते हैं।